टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यूड। और मैंने आज मैसेज भी डाल दिया था कि जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी है कल की और उसके बाद में रिकॉर्डिंग देखने की जहमत नहीं उठाई, टाइम नहीं मिला, काफी बिजी बच्चे हैं, तो ना ही अटेंड करें इस क्लास को तो ज्यादा अच्छा है, जाइए और खेलिए। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो कुछ भी डिस्कशन होता है कल वो मैंने 1 घंटे में कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चंस वही कराऊंगा और मैं उन्हीं लोगों को संबोधित करूंगा, हिंदी में कहते हैं संबोधित करूंगा, कि जो लोग कल मेरी बातों को सुन चुके हैं लाइव या वाया रिकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उन क्वेश्चंस में जो मैंने कल टेक्निक समझाई कि आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, अप्रोच समझाई, आइडिया सबट्रैक्ट करने का फैसला लीजिए और उसके बाद रुकिए जरा, आवक जारी है अभी, आवक। तो उसके बाद में आपको आंसर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और आपके जो क्वेश्चन में नाम लिखे होते हैं उनको आपको बदलना पड़ता है। कल पूरी अप्रोच समझाई थी मैंने, वो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। सिर्फ आज मैं और कुछ नई चीजें वक्त पड़ने पर ऐसी ऐड करूंगा कि जो आपके लिए यूजफुल होती है। लास्ट स्टेप ही आपने देखा कि सबसे जरूरी होता है। पाइथागोरस थ्योरम लिखना कोई भी लिख सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का फैसला जो लेना है वो कोई भी कर सकता है, कोई भी जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं है सिर्फ देख रहा है वो भी कर सकता है। उसके बाद में जो आपका स्टेटमेंट, एक फाइनल स्टेटमेंट आ जाता है, उस स्टेटमेंट को कैसे आप टू प्रूफ के स्टेटमेंट तक पहुंचाते हैं, उसकी में जो एक्स्ट्रा चीजें काम आएंगी बस मैं आज वही बताऊंगा, अप्रोच नहीं समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद, दो मैंने कल करा दिए थे, तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो जैसे लेट मी चेक फर्स्ट, एग्जांपल 12 हो गया, 13 हो गया। तो एक छोटा आज वार्म अप करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। इजी ही है वैसे तो ये, आप पढ़ लीजिएगा बुक में से। इसमें लिखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट सी। ए बी सी राइट एंगल एट सी और डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए सी एंड बी सी। तो ए सी पर तो है डी, ए सी पर है डी, और आपको एक दिन पहले भी बताया था मीडियन हो, मिड पॉइंट हो तो थोड़ा बीच में लिया करो, तो जानबूझ के थोड़ा सा कोने में लिया करो। और डी पॉइंट मैंने जानबूझ के कोने में लिया है ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन करते वक्त। और ई पॉइंट है बीसी के ऊपर, तो वो भी मैं जानबूझ के बिल्कुल इधर कोने में या इधर कोने में ही लेना ज्यादा पसंद करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब ये कहता है कि प्रूफ कीजिए गिवन विवन। अब आप खुद देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। अब ये देखा जाए तो कल आपको याद है मीडियन वाला क्वेश्चन किया था, याद है क्या, जिसमें हमने इसको जोड़ के प्रूफ किया था 4 टाइम्स ऑफ बी आर स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। ये कुछ कुछ वैसा ही है बट इसमें मीडियन गिवन नहीं है। तो देखिए डायग्राम भी वही बन रहा है, देखिए सेम बन, कल क्या था मीडियन था, आज नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है प्रूफ कीजिए ए ई स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। यार बच्चों की है ना, को क्लास में बैठने में और शादी में जाने में कोई फर्क ही नहीं पता बच्चों को, अपने हिसाब से जाएंगे। स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, यू हैव टू प्रूव। तो क्वेश्चन हमेशा कैसे करते हैं, पहले तो 2-4 मिनट तक उस पर वक्त निकालना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है, कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप जब खुद करेंगे तब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको कहा था आप पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना, हाइपोटेन्यूज वगैरह देख लेना। तो आप इसमें देख पा रहे हो, एक तो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी,
और ये कहाँ चले गया, ये रहा, एक ये रहा AEC, एक ये रहा BDC, और इसको जोड़ दो तो ये एक और रहा। तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। कुल मिला के आपको जितने भी हाइपोटेन्यूज हैं वो दिखने चाहिए और उनकी पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखनी आनी चाहिए। तो AE ये रहा, सो AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC प्लस CE। एग्जाम में इन ट्राइंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिएगा फर्स्ट। BD भी है, BD स्क्वायर, देखिए कल मैं निशान लगा रहा था ना, एक ये नाम आ गया, एक ये नाम आ गया, तो BD इक्वल्स टू CD प्लस BC, यानी कि CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दो हाइपोटेन्यूज रेडी हो गए। और कौन कौन सा है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, देखिए इसका नाम भी आ रहा है, लिख लेता हूं। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और ये लास्ट बचा है DE, ये भी देखिए आप अगर खुद जोड़ेंगे तो ये भी हाइपोटेन्यूज ही है। तो ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें सारे हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे हाइपोटेन्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है हमेशा। जहां बहुत कम होते हैं, जहां पर बहुत ही चीजें गिवन में होती हैं, हाफ, वन थर्ड, कुछ इस तरह का, वो मुश्किल होते हैं। मीडियन वगैरह उसमें टाइम लगता है, जिसमें कुछ इसमें कुछ दिया हुआ तो है नहीं, ना कोई हाफ है, ना वन थर्ड है, ना रेशो है, ना कुछ है, ना कोई, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। ये देखिए ये नाम भी आ गया, DE स्क्वायर, ये भी, ये मैं आपको बच्चों में सही बता रहा हूँ, वैसे मैं नहीं कराता, लेकिन थोड़ा सा आज के वार्म अप के लिए ये क्वेश्चन एज गुड एज फिनिश्ड, खत्म हो चुका है। तो पहले मेरी अप्रोच क्या थी, पहला सिस्टम क्या था, पाइथागोरस लिख लो। दूसरा क्या था, ऐड सब्ट्रैक्ट करने का फैसला इसमें से ले लो, फैसले तो यहीं से लेने, सारे ही दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जरा, AE और BD के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। सर आप तो है ना अपने हिसाब से बोलते रहते हो, देखो सर इन दोनों के बीच में भी तो लगा हुआ है, और तो इन दोनों को भी कर दो, नाराज क्यों हो रहे हो, दोनों कर दो कि सर फिर क्या करेंगे, तो तुम करोगे जब दिखाई देगा। मैं टीचर हूँ, ज्योतिषी थोड़ा ना हूँ। आप लिखो, आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा। आप स्टार्ट करो ना, मैंने आपको स्टार्ट करना सिखा दिया, फिनिशिंग आपको अपने आप दिखेगी। थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। देखो आपने कहा चलो ठीक है सर, आपके कहने से इसको जोड़ते हैं, तो आप नीचे तमीज से लिखोगे एडिंग 1 and 2, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। एडिंग 1 and 2, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, मैं आपको रटाना तो चाहता नहीं हूं, आपकी मर्जी है, आपको अल्टीमेटली ये लाना है। क्योंकि सर जो आप कल पढ़ा रहे थे उसके हिसाब से ये दोनों आ गए, तो सर हम इनको इनमें बदल देते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए जरा, आपको क्या चाहिए, AB और DE, और आपके सामने ये लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए कि AC प्लस BC कितना है, AB। तो AC और BC को अगल बगल में लिख के इन दोनों की जगह पर लिख देना AB, और CE और CD मिला के कितना है, इन दोनों को मिला के लिख देना DE। ये लीजिए, एक बार में ही आपका आंसर आपके सामने आ गया। आ गया नहीं आ गया, बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कुछ गिवन तो था ही नहीं, तो मेरे को खोपड़ी लगानी नहीं थी, जो सामने लिखा था वही। तो या तो ऐसे निकाल लीजिए। आप कहते हैं नहीं सर मैंने तो एग्जाम में ऐसे कर दिया गलती से कि आपका जो ज्ञान बांटा हुआ था ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें मैंने देखा कि इन दोनों के पीछे प्लस लगाया तो मैंने इनको कर दिया, और सर फिर मैंने देखा कि इन दोनों के पीछे प्लस लगाया तो सर मैंने इनको भी कर दिया। अबे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, इसको लिख के छोड़ देना, फिर इन दोनों को प्लस कर लेना, और जब आप इन चारों को इनके सामने लिखोगे तो अब एक बात बताओ, ये चारों नाम ही तो आएंगे ना नीचे भी, इसके अंदर भी वही है AC BC CE CD, इसमें भी वही है AC BC CE CD। तो इसका जवाब इन दोनों को प्लस करके ये चारों का प्लस में आएगा, ये चारों, और इन दोनों को करोगे तो वही चारों नाम सामने आएंगे। तो साफ दिख रहा है कि इसका जवाब जो है वो इसका जवाब भी वही है। तो अगर मैथ समझते हो तो लिख के आ जाना कि ये और ये दोनों की ही वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। समझ गए क्या मेरी बात? या तो एक को प्लस कर लिया, फिर इन चारों की जगह इन दोनों का नाम आ गया तो भी ठीक है,
और आपने गलती से देख लिया कि यार ये भी प्लस कर लिया, ये भी प्लस कर लिया, तो आप देखोगे कि इसके सामने जो लिखा है इसके सामने भी वो लिखा है, तो नीचे आप देख सकते हो कि इक्वेटिंग 1 and 2। तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बस वार्म अप के लिए मैंने बताया था। अब अगेन वही कल वाली अप्रोच वाले क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ गिवन होगा और हमें उस गिवन का तोड़ जो है वो निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता जो है वो लगाना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए। इसका तो मेरे को सॉल्यूशन भी कोई भेजने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो एक और आपको क्वेश्चन कराता हूं, और उससे पहले कुछ और मैथ्स की ऐसी बातें, क्योंकि जो कल जो लास्ट वाली अप्रोच थी कि इसकी जगह क्या नाम लिखें, उसकी जगह क्या नाम लिखें, तो जनरल मैथ्स के अंदर एक छोटा सा रेशो का फंडामेंटल होता है जो आता तो है सबको, बट सबको नहीं आता है, कम लोगों को आता है और बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में अपनी तरफ से कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहता हूँ जो ज्योमेट्री में नहीं आती हैं बट मैथ्स में तो आती हैं, और जब मैथ्स में आती हैं तो वो ज्योमेट्री में भी काम आती हैं, मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कुल मिला के। तो फॉरगेट अबाउट पाइथागोरस थ्योरम फॉर अ वाइल, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ये जीवन भर काम आएगा। देखिए, आपने इतना तो देख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम में लास्ट में मैंने कल जो अप्रोच सिखाई थी कि इसकी जगह इसका नाम लिखो, फिर उसकी जगह उसका नाम लिखो, फिर उसकी जगह उसका, फाइनली आपका नाम आ गया, तो आपको नाम बदलने पड़ते हैं। तो नाम बदलने के लिए, जैसे कल का एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूँ कि कल आपको ध्यान है मीडियन था कि साहब ये मीडियन है, ये लिखा हुआ है मीडियन है ना। तो कल याद है अपन क्या कर रहे हैं, ए सी और सी डी बराबर है। अब क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना, तो हर आदमी के अंदर का गणितज्ञ बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, ये तो क्या है सर, इसमें क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों बराबर है। अच्छा बेटा, ये एसी और सीडी इसकी हाफ है, हाँ हाँ सर है, एसी और सीडी इसकी हाफ है। अच्छा, एडी इन दोनों की डबल है, हाँ है। सबका दिमाग अपने आप चलने लग जाता है, क्योंकि मिड पॉइंट इज वेरी सिंपल थिंग। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि बराबर। तो आपने अपनी लाइफ में भी देखा है कि किसी भी चीज को आप बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांट दो, तो दोनों चीजें जो होती है वो हाफ हाफ कहलाती है। एम आई राइट? तो इसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मगर अगर मिड पॉइंट की जगह कुछ और आ जाए तो हम नहीं जज कर पाते। तो मैं आपको बताता हूँ, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगेन वही समय का सदुपयोग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लाइन के 3 टुकड़े हैं, अब पहले 2 टुकड़े थे तो जल्दी जल्दी दिमाग लगा रहा था, हाफ हाफ है, ये है वो है। अब एक बात बताइए, जब इसके 3 टुकड़े हैं, एक दो टुकड़े बराबर बराबर, तो आप इन तीनों टुकड़ों को इस पूरे का 1/3 कहते या नहीं कहते? जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि 1/3 का मतलब क्या होता है, जो कि मेरे ख्याल से शायद 4th क्लास में या 3rd क्लास में या 5th क्लास में समझा दिया जाता है कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है। एक चीज के 2 टुकड़े होते हैं तो 1/2, 3 टुकड़े होते हैं तो 1/3। वो अब तो कम से कम मैथ्स से विदा लेोगे इस साल में, तो कम से कम आगे बढ़ने के लिए जीवन में ये तो सीख लो, नहीं तो बहुत बहुत मजाक उड़ने वाली है लोगों के सामने। तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ 1/3, 2/3, ये तो बहुत छोटी सी क्लास में सिखाते हैं। तो ये तीनों बराबर हैं, तो तीनों ओरिजिनल के 1/3 है, सही है या नहीं? बिकॉज पूरी चीज के 3 टुकड़े हो रखे हैं, तो ये 1/3 है, ठीक है। आप कहेंगे सर ज्योमेट्री छोड़ के क्या पढ़ाने लग गए, अब ये काम आएगा ना बेटा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मुझे रटाना पड़ जाएगा फिर बाद में। देखो समझ लो अभी से, 1/3 है, तो एक पीस जो होता है वो पूरे का 1/3 होता है। अगर आप इकट्ठे 2 पीस लेते हो तो वो 2/3 कहलाते हैं। एम आई राइट? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, ये भी कहेंगे सर हमें तो आता है। तो आज मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी क्वेश्चन में काम भी आने वाला है, एक जनरल सी छोटी सी चीज बताता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चंस में लिखा होता है कि समथिंग इज हाफ ऑफ समथिंग, समथिंग इज ट्वाइस ऑफ समथिंग, समथिंग इज 1/3 ऑफ समथिंग, ऐसे लिखा होता है या नहीं होता है? तो उसका एग्जाम्पल भी बना लेता हूँ आपके सामने। जैसे आप अभी ट्राइंगल्स के क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, तो ट्राइंगल दिखा देता हूँ आपको। ये अगले होने वाले क्वेश्चन का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया और कल की बात आपको समझ में आई, तो अगला क्वेश्चन बड़ा स्मूथ है। देखिए, जैसे ये एक मैंने डायग्राम आपको दिया और मैंने बोला कि ये बी सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैंने आपको बोला कि
मिड पॉइंट है तो सबको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मैंने आपको उसकी जगह पर क्या बोला कि बीई इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी बहुत चीजें लिखी हुई आती है, या तो थ्राइस ऑफ, या 1/3 ऑफ, या डबल ऑफ, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है ना, आ सकता है। तो जो आपने इनके क्वेश्चंस में देखा पाइथागोरस में कि नाम की जगह कुछ ना कुछ नया नाम लिखना पड़ता है, तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट पाइथागोरस का क्वेश्चन कर रहा है, तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बीई की जगह पर ट्वाइस ऑफ ईसी लिखने से पहले नहीं सोचेगा, क्योंकि गिवन है, एम आई राइट? और अगर ईसी की जगह बीई लिखना हुआ, आप कहोगे सर इसकी जगह वो क्या है, तो बेटा मैं कल समझा चुका हूं, मैंने पहले भी बोल दिया, कल की रिकॉर्डिंग या कल की क्लास आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस में आपको नाम पे नाम बदलने पड़ते हैं, कि मेरे क्वेश्चन में बीई लिखा है मगर टू प्रूव में सीई लिखा है, अरे तो भाई बीई की जगह ट्वाइस ऑफ सीई डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कल समझाया था, खूब समझाया था 1 घंटे तक। तो बीई इज ट्वाइस ऑफ ईसी लिखा हुआ है, तो एक ऑर्डिनरी बच्चा बीई की जगह पर ट्वाइस ऑफ सी डालेगा, कोई भी डाल देगा। और ईसी की जगह बी डालना हो तो 2 नीचे डाल के ये भी कोई भी कर लेगा कि अरे सर इसमें क्या है, उधर उधर 2 उसमें क्या है। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाना चाह रहा था। आगे की कहानी क्या है कि बीई और ईसी में तो रिलेशन दिया हुआ है, इसको तो दुनिया में कोई भी यूज कर लेगा, ये इसका ट्वाइस है तो ये इसका हाफ है, वो तो नीचे आके हो गया। लेकिन बीई और ईसी बीसी के हिस्से है या नहीं है? अब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें लिखा है बीई और टू प्रूव के अंदर लिखा है बीसी, तो एक एवरेज बच्चा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा सर मेरे पास तो बीई है लेकिन टू प्रूव में बीसी का नाम लिखा है, बीई का तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूं सर? क्योंकि सर बीई तो सर ये दे रखा है सर, ट्वाइस ऑफ बीसी दे रखा है सर, रोन धोन लग जाएगा, क्या करूं बीसी कैसे आएगा? ठीक है, तेजपाल जवाब दे रहा है, मैं आपको समझाता हूं कैसे जवाब दे रहा है वो, या क्या करना चाहिए, पिछली बार भी समझाया था और बहुत आगे तक काम में आएगा। देखिए बच्चों, आखिर बीई और सीई बीसी के ही टुकड़े हैं या नहीं है? तो यहां पर जो रिलेशन दिया है ना, वो चाहे बीई और ईसी का दिया हुआ है, या किसी और क्वेश्चन में बीई और बीसी का भी हो सकता है दिया हो, या हो सकता है सीई और बीसी का भी दे सकता है टीचर। टीचर तीनों को थोड़ा ना देगा, दो का ही तो देगा, क्योंकि टीचर ये उम्मीद कर रहा है जब वो दो का दे रहा है तो आपको तीनों को आ जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद गलत है, क्योंकि 90% बच्चों को ये बात समझ में आती ही नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 1 2 3 तीन ही चीजें होती है ना, 2 सेगमेंट ये और तीसरी बड़ी, अगर इन 3 में से किसी भी 2 का रिलेशन यहाँ दिया हो तो एक सेकंड की कहानी होती है कि आप बीई और सीई के साथ में बीसी का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। मतलब आप वक्त पढ़ने पर बीई की जगह सीई, सीई की जगह बीई, बीई की जगह बीसी, बीसी की जगह सीई, सीई की जगह बीसी, कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि एक आम बच्चा नहीं कर पाता है। अब उसका क्या तरीका है वो देख लीजिए, सिंपल है, जो आपको गिवन है, बीई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ईसी। इसको आप रफ में, या आपको सही लगता है तो फेयर में, आप इनका रेशो निकाल लीजिए। दिया हुआ है रेशो कितना है, 2:1, मतलब बीई 2 पार्ट है और ईसी 1 पार्ट है, तो ये है 2 पार्ट और ये है 1 पार्ट। रेशो में तो वैसे तो एक्स एक्स या के लिखना चाहिए, लेकिन अपन अलजेब्रा थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, अपन तो अपने खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये, अरे याद आया क्या, मुझे याद आ गया, याद आया क्या, अभी थोड़े दिन पहले एरियाज वाला क्वेश्चन करा रहा था जिसमें ax अपॉन ए बी निकालना था, एग्जाम्पल नंबर 9। तब भी मैंने कहा था ना वो √2/1 आया था, तो उनको के लगा के अलग कर लो, वो यही कहानी है। ये रहा आपका 2k, ये रहा आपका 1k, तो ये पूरा कितना हो गया 3k। बस इतनी सी कहानी लिखनी है। अब बताओ ये कौन नहीं कर सकता? यहां जो भी रिलेशन दिया है उसमें नाम के नीचे नाम लिख के रेशो दिख जाएगा, और रेशो दिखते ही बीई 2 है, ईसी 1 है, तो पूरा कितना हो गया 3। अब आपको जो करना है वो कर लो। अब आप बीई को बीसी में बदलना है, बीई को बीसी में बदलना है, तो यहां रफ में लिख लो, बीई को मुझे, हिंदी में बोलो, बीई को मुझे बीसी में बदलना है, और लिख लो बीई है 2, बीसी है 3, बदलिए आराम से, बीसी आ गया, बीई की जगह लिख दीजिए 2/3 ऑफ बीसी। कहां दिक्कत आ रही कि नहीं सर, मुझे है ना, मेरे क्वेश्चन में चल रहा है बीसी, मगर मेरे टू प्रूव में लिखा है ईसी, तो बीसी को ईसी में बदल लीजिए, या थोड़ा लिखा हुआ है, आप बदल लीजिए ना, मुझे बीसी को ईसी में बदलना है,
BC is 3, EC is 1, ये लीजिए BC is thrice of EC, देख लीजिए इससे ये देखने में कितना डिफरेंट है। और मैं सच बताऊं तो मैंने आपको एक्चुअल में मैथ्स का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ये तो कॉमन सेंस जनरल बातें, दिस इज नॉट स्टडी एट ऑल। ये कोई स्टडी थोड़ा ना है, ये कौन सा तुम्हारे को कोई अगले साल कोई चैप्टर आ जाएगा या कुछ भी करना है। मुकुल हाँ बेटा तू अच्छा तू कौन मना करेगा, तुझे लगता है कि सर मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो क्या होगा, तो तू फेयर में लिख लेना, ये के है, ये 3K है और ये 2K के कट गया, आ गया ना आंसर। ये इसको लिखने में कितनी देर लगेगी, 30 सेकंड 50 सेकंड। अगर आपको हिच है कि सर मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो नंबर कट सकते हैं, आप फेयर में लिख के लगा के, लेकिन फिर टीचर कहेगा ओए फेयर के क्यों नहीं लगा, ऐसे थोड़ा 2-1 थोड़ा ना 2K। तो दिस वाज माय पॉइंट। ये आज के लिए, फ्यूचर के लिए, नए आने वाले सवाल के लिए ये अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये 99% बच्चों के दिमाग में होती नहीं है, उनको तो डायरेक्टली यूज करना आता है कि सर इसकी जगह ये डाल दूंगा और इसकी जगह ये अपॉन 2 कर दिया, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता। गलत बात है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। और छोटा सा एग्जांपल और दे दूं फटाफट आपको, चलो वो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखो अजीब सा बना के दूंगी आपको, अजीब सा रिलेशन। देखो गिवन है बहुत ही अजीब सा, जो किताब में भी नहीं है, शायद हो सकता है कोई आरडी में कहीं क्वेश्चन में मिले। आपको गिवन है कि एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एग्जाम्पल भी सही होना चाहिए। सही, ठीक है। अब ये बहुत ही कोई अजीब सी वाहियात सी चीज एग्जाम में आगे लिखी हुई, अब वो डबल हाफ तो फिर भी समझ में आ जाता है, ये तो दिमाग खराब। 5 टाइम्स ऑफ ईसी ट्वाइस टाइम, इसका क्या करूं सर। इसका बच्चा एक ही काम करना जानता है कि ईसी की जगह बीसी रखना हुआ तो 5 नीचे ले आएगा और बोलेगा ईसी इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बीसी, या बीसी की जगह ईसी लिखना और 2 नीचे ले जाएगा, बीसी इज इक्वल्स टू, उसके आगे नहीं आता बच्चे को। और मैंने आपको दिखा दिया, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 2 टर्म्स में 2 सेगमेंट में रिलेशन लिखा हुआ है। और दूसरी बात, इसके और इसके बीच में लिखा होता तो मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि जुड़े हुए थोड़ा ना है, लेकिन ये तो जुड़े हुए। तो बीसी और ईसी, तो बेचारा बी कहां जाएगा, बी इसी में छुपा हुआ है, निकाल लीजिए ना, 1 सेकंड लगेगी देखना, या तो इसके नीचे इसको या इसके कहीं भी ले लो, ईसी अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू 2/5, हो गया कार्यक्रम खत्म। ईसी इज 2, बीसी इज 5, दिस इज 3, दिस इज 3। और जैसा मुकुल ने सवाल पूछा, के लगा दीजिए, आपको फेयर में दिखा दो, के लगा दीजिए। अब आप क्वेश्चन में बी की जगह ईसी, अब यहां तो नहीं दिया हुआ ना, मैंने चेंज कर दिया, अब आपको बी की जगह ईसी लिखना है। अच्छा बच्चा नहीं निकाल सकता अपने आप, उसको इसका छोटा मोटा सहारा तो लेना ही पड़ेगा, भले ही माइंड में करे या कॉपी में करे। अब आपको बीसी, बीई की जगह ईसी लिखना है, अच्छा खासा आदमी घूम जाएगा, यार बीई की जगह ईसी कैसे लिखूं। अब मैंने बता दिया, आपने सिंपल सा, ये इसमें कितनी देर लगी, 10 सेकंड, रेशो निकाल के 2 5 3। अब आप बी की जगह ईसी लिखना, लिखिए ना आराम से, बी ईसी लिखना है, बीई कितना 3, ईसी कितना 2, बीई इज 3/2 ऑफ ईसी। क्या इसकी इतनी सी भी हिंट इसको देख के कभी मिल रही थी, किसी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो थी आपकी आंखों के सामने। तो ये जनरल टॉपिक है, मैं हमेशा पढ़ा ही दिया करता हूं, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी हमारे मैथ्स के जीवन में कभी भी काम में आ सकता है। सो नाउ नई चीजें सीखते हैं तो अब देखिए समय कितना कम लगता है। अब जो मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूं वो कितना जल्दी सॉल्व होता है, देखिए। और सबसे बड़ी बात है बिना रटे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बिना रटे कैसे सॉल्व होता है। देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, और ए से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ओके, डी के ऊपर।
1 बच्चों। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूं सारी चीजें क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है dB इज, एक मिनट बच्चों बुक नीचे रखिए, मैं देख रहा हूं। dB इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD। सो आपको गिवन है dB इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD, और इसमें आपको प्रूफ क्या करना है वो मैं बताता हूं। पहले आप जरा, अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा 1 सेकंड जरा सोच के देखिए। गिव मी जस्ट 30 सेकेंड्स। देखिए जरा ये रिलेशन किस किस के अंदर दिया हुआ है, डीबी और सीडी के अंदर। और साफ साफ लिख देता हूं आपके लिए, डीबी और सीडी जो मैंने बताया ये कुछ कुछ वैसा ही है या नहीं है, जरा देखिए। बच्चों आप प्लीज देखिए, मुझे 1 मिनट लग रहा है, प्लीज आई एम सॉरी। ये गिवन है और ये है, समझा मैंने सब कुछ दिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं, पर देख लीजिए। हाँ बच्चों, हाँ सॉरी। तो ये तो आपको गिवन है, इसका मैं आपको पूरा ऑपरेशन पहले ही बता चुका हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, टू प्रूव को देख लेते हैं। कल वाली सारी बातें हमें याद ही है, तो पहले एक बार इसका तो ऑपरेशन फटाफट 2 मिनट लगती है, 10 सेकंड 20 सेकंड में आप पूरा इसका जो भी मैंने बताया वो लिख सकते हैं। अभी तो मन में भी कर सकते हैं आप कि अच्छा ठीक है सर, डीबी अपॉन CD 3/1 है, तो ओके सर मन में ही लिख लिया, ओके ओके। डीबी तो 3 है, CD नीचे आ गया। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, चाहे तो रफ में भी कर लीजिए। CD नीचे ओके 1 है, ये 3 है, ये 1 है, तो पूरा 4 है। करे मत करे, आपको अब ये तो क्लियर हो गया कि BD CD और BC इन तीनों में से किसी भी नाम की जगह किसी दूसरे की तरफ पलटा मारना हुआ तो मैं कभी भी करूँ, तो आप इमीडिएटली करें या थोड़ा रुक के करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले और ये देख लेते हैं, AB स्क्वायर ओके, AC स्क्वायर ओके है, BC जो भी है। तो जैसा मैंने सिखाया पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो मेरा पहला स्टेप क्या चल रहा है कल से, पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए, 2 ही हाइपोटेन्यूज थे, लिख लिए। दूसरा स्टेप ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सब वहीं पर मिलेगा। तो जरा देख लीजिए, मैं आपको 1 सेकंड का मौका देता हूं सोचने का। इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, कल से समझा रहा हूं, वो इसी में दिख रहा है। जरा अपने मन में सोच लीजिए और अपने जवाब का सही गलत का फैसला कर लीजिएगा। देख लीजिए आराम से, और मदद कर देता हूं। देख लीजिए कि AB और AC के बीच में प्लस नाम की कोई चिड़िया है या सब्ट्रैक्ट नाम की चिड़िया है। हमारे हर्ष को ऐड दिख रहा है, तो मैं उससे हेल्प लेना चाहूंगा। हर्ष कृपया अपनी आवाज सुनाइए। यस सर। हाँ बेटा, ऐड करना है ना, कैसे बेटा, यस क्या
कहाँ से हिंट मिला तेरे को जरा? बाकी बच्चे बड़े उत्सुक हैं जानने को। सर क्योंकि सर इसमें टू प्रूफ के अंदर सर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के अंदर वहां पे सर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है। ये यस सर। तो AB और AC है, ये तो BC है। AB और AC का है। बोल बेटा हर्ष, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस सर, आई एम थिंकिंग ऑफ दैट। हाँ हाँ, सोच सोच सोच, बहुत टाइम है अपने पास में। एड सब्ट्रैक्ट में किसके बीच में एड सब्ट्रैक्ट देखते हैं? नाम देख के बता इस पूरे के अंदर पहले। अरे भाई एड सब्ट्रैक्ट जो करेगा तो वो इन इन 1 2 3 4 5 6 इनमें से किसको एड सब्ट्रैक्ट करने का फैसला लेते हैं अपन? सर जो अपन को प्रूफ के अंदर लेना होता है, जिसको अपन को अबे प्रूफ करना होता है इज इक्वल्स टू के। अबे पिटने का काम करता है ना तू। ये इनको देखते हैं। क्या हो गया तेरे को? कल की क्लास में था क्या तू? यस सर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो मैं कल से बोल रहा हूँ कि पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, हाइपोटेन्यूज आ ही जाएंगे सामने, फिर इनके बीच में देख लो। तो इन सारे के देखेगा क्या तू? इन सबको देखेगा क्या? नो सर, सिर्फ जो इनके क्या? हाइपोटेन्यूज है सर उनको प्लस कर दोगे तो दोनों इक्वेशन दोनों तरफ से प्लस हो जाएगी। अबे वो सुन ले, LHS। मैं तेरे लेफ्ट गाल और राइट गाल को बराबर कर दूंगा सुजा सुजा के। इसको देख, AB और AC को, दिख रहा है क्या? यस सर। ऊपर देख, अब इक्वेशन में AB का है और AC का है। फालतू बातें करना छोड़। AB और AC को ऊपर की इक्वेशन में देख कहां पर है, दिख सर रहे हैं? AB। यस सर। अब देख AB और AC के बीच में क्या है, प्लस है कि माइनस है? सर माइनस। क्यों है बता? सर क्योंकि AB लेफ्ट हैंड साइड और AC राइट हैंड साइड है, तो सर AC या फिर AB को एक तरफ साइड ट्रांसपोज करेंगे तो सर वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ट्रांसपोज मैं करूं क्या अभी? कल से तो समझा रहा हूं, अब आ गया क्या समझ में? यस सर। अब बाकी लोग, हर्ष को मुर्गा बना के मैं तुम्हारे को भी समझा रहा था। जिन्होंने जवाब दिया ऐड सब्ट्रैक्ट वो तो ठीक है, जिनको पता ही नहीं है बैठे हैं ऐसे ही। अरे भाई ये तो कौन, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है सोचने के अंदर? लिख दिया पाइथागोरस, ओके। अभी क्या करूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखिए कि क्या है, प्लस या माइनस है। कुछ नहीं है सर, इज इक्वल टू है, तो इधर करके देख लो हवा में कि AC इधर होता तो क्या होता। अरे भाई ये प्लस में है, यहां होता तो माइनस में, मतलब AB और AC के बीच में माइनस है। अच्छा हुआ पूछ लेना चाहिए कभी कभी। सो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, साइन चेंज, ठीक है? AB स्क्वायर, और ये बात और बता दूं, हर्ष हर्ष प्लस जिन लोगों ने भी हर्ष का सहारा लिया उसके पीछे छुपने के अंदर, जवाब ही नहीं दिया, राजी हो गए, हर्ष को डांट पड़ रही है। जितने लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अरे बेटा अगर तुमने यहां पर गलत फैसला ले लिया कि तुम्हें ऐड करना है तो आगे की तो वैसे ही हो गया हिसाब किताब, बराबर कुछ नहीं आने वाला। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या बचा? AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है? ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा। अब तीसरा स्टेप क्या था? अब आपको ये देखना है कि आपके पास में यहां पर क्या क्या चीजें आ चुकी हैं और आपको क्या क्या चाहिए, उसका फैसला करना है। AB आ चुका है, AC आ चुका है, BC नहीं आ चुका है, मतलब नहीं आया है, और BD और CD मुझे चाहिए नहीं, मतलब आपका फोकस जो है वो इन दोनों से हटके अब इस पे रह जाना चाहिए कि BD और CD को कहां भगाया जाए और BC को कहां से लाया जाए। यही सिखाया था ना मैंने कल, दिखाऊं कल वाला? BD
और CD, ना स्क्वायर, ना प्लस या माइनस, ना 3, ना 4, मैं किसी पर ध्यान नहीं देता, मैं इस पे ध्यान देता हूँ। BD रहा, CD रहा, ये तो पड़े हैं मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट है BC की। अब मुझे वो जो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नाम बदलते 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 मुझे रास्ता BC तक पहुंचाना है, वो रास्ता आप ढूंढिए कि नाम कैसे बदलेंगे। नाम बदलते हैं हमेशा जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसकी हेल्प से। तो आप घूम फिर के इसको घूरेंगे। प्रद्युमन रुक जाए यार, आंसर नीचे समझाना है। आप इसको देखेंगे, एक तो ये गिवन है। मनुश्री रुक जाओ बेटा, आपको ये देखना है कि ये गिवन है, इसी को आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, आपको BD और CD को BC में कन्वर्ट करना है, और मैं आपको यहां पर पहले दिखा चुका हूं कि BD और CD को आप BC में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों उसके टुकड़े हैं। अगर उसके टुकड़े नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके टुकड़े हैं। अब एक एवरेज बच्चा जो है उसका सॉल्यूशन पहले देख लीजिए। एक एवरेज बच्चा सिर्फ बिना सोचे समझे ये काम करता है कि BD, अरे सर BD की जगह लिख दो, लिख दो, कौन मना कर रहा है? तो मैंने BD की जगह पर लिखा CD, मगर अभी भी मुझे जाना तो BC तक ही है, एम आई राइट? तो BD की जगह पर आपने लिखा थ्राइस ऑफ CD, तो ब्रैकेट में लिखोगे, कल भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, कल ब्रैकेट में लिखोगे 3CD, खोलेगा तो क्या आएगा? 9CD स्क्वायर, 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज 8CD स्क्वायर। तो जो मैं कल समझा रहा था, BD हो गया CD में कन्वर्ट, CD तो CD में कन्वर्ट है ही, अभी भी रास्ता बाकी है। कल किसी बात पर मैंने, शायद रूपल ने कुछ कहा था, तब मैंने एग्जांपल दिया था, तो तुम तो उसकी जगह पर तुम चाहे किसी एक्टर का नाम लिखो, किसी कॉमेडियन का नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी जगह पर, अब तुम इसकी जगह में CD लिखा, अब CD की जगह PD, PD की जगह DD, कुछ भी कर लो यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मैं तो तुम्हारा आंसर तब मानूंगा जब तुम यहां तक पहुंच जाओगे। यहां तक मतलब BC का नाम आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आ चुका है, BC का नाम बाकी है। अब भी आप में बुद्धि अगर चल जाए कि अच्छा सर आप इतनी देर से समझा रहे हो, CD की जगह BC चाहिए, CD की जगह BC चाहिए, तो सर CD है 1 और BC है 3 और 1 4। अरे सर हो गया, CD इज 1/4 ऑफ BC। अब ईमानदारी से सोचिएगा अभी या क्लास के बाद में कि BD इज इक्वल टू 3CD जो दिया हुआ है, उसमें से ये रिजल्ट कि ये BD CD का ट्रिपल है, उसमें से ये रिजल्ट कि CD इस पूरे का 1/4 है, ये आप ईमानदारी से सोच के बताइएगा कि ये आप ऐसे ही दिमाग में आ जाता है क्या? ये नहीं आता है, ऐसे तो नहीं आता बेटा, क्योंकि ये तो ये दिया हुआ था कि ये और ये इनका, तो ये इसका 1/4 टुकड़ा निकलेगा, ऐसा तो कहीं भी इस सवाल में नहीं दिया हुआ। लेकिन ये जो चीज है वो ये दी हुई है, मैंने आज आपको बस इसको रीड करना सिखाया। अब आप देख लीजिए, तुरंत CD की जगह पर 1/4 ऑफ BC डाल दीजिए, वो फिर वही ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखिएगा, ये रहा 1/16 ऑफ BC to the 16 is equals to half of BC स्क्वायर। और आगे आंसर अपने आप आएगा, AB AC BC, 3 नाम थे, तीनों नाम आ गए, अब आंसर अपने आप आएगा। ये 2 इधर शिफ्ट कर दीजिए, देखिए ये 2AB 2AC, ये जैसा आंसर में लिखा हुआ है ये उधर चले जाएगा, 2AB इज इक्वल्स टू 2AC प्लस BC, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ना रटाऊं, इसीलिए समय भी लग रहा है, तो ये आपको मैं और थोड़ा सा फेयर में लिख देता हूँ, यहीं पर छोड़ देता हूँ, इसके आगे आपका आंसर दो नाम आ गए ना, देखो अब ये नाम आ गए ना, अब आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहां से हर्ष को इतनी झाड़ पड़ी बेचारे के, कंप्यूटर ने काम करना ही बंद कर दिया, 4 बार हो गया क्लास के अंदर बाहर। देखो यहां से मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी बता देता हूं। मैंने यहां पर BD की जगह 3CD लिखा था, गिवन था। अब आप एक बात बताइए कि आपको BD और CD दोनों को हटाना है, वापस से लिखूं यहां पर BD और CD को हटा के क्या लाना? BC लाना है।
तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि BD इसका पार्ट है, CD भी इसका पार्ट है। पार्ट का मतलब तीनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं, आप तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। करें। आपको BD नहीं चाहिए, BC चाहिए, तो आप बोलिए BD को BC में करना है। BD is 3, BC is 4। आ गया। और CD को भी मुझे BC में करना है, वो तो अभी अभी आया था, आपने देखा था 1 CD 1 BC 4। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करने की बजाय आप डायरेक्टली BD की जगह पर अगर डालते 3/4, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3/4 का स्क्वायर, या चलो इतना तो लिख ही देता हूँ, 3/4 BC का होल स्क्वायर। एक बार में BD किस में कन्वर्ट हो गया? BC में। और एक बार में ही CD किस में कन्वर्ट हो गया? BC में। तो वो जो जोड़ जोड़ लगा के पढ़ना पड़ता है वो नहीं पढ़ना पड़ा, एक बार में ही कार्यक्रम खत्म। और अगेन देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए मेरा कि सिर्फ नाम मैच होने के बाद में मुझे कोई जरूरत नहीं है अब दिमाग लगाने की। क्यों? AB AC BC, AB AC BC BC नाम आ गए ना, अब तो दुनिया की कोई ताकत ये आंसर आने से इस स्टेटमेंट को रोक नहीं सकती। अब टाइम पास, फटाफट फटाफट सॉल्व कर, ये खोल के 9/16 हो जाएगा, -1/16 एलसीएम लीजिएगा, अपने आप आंसर आएगा। चाहे देखिए शक्ल दोनों की देखने में कितनी डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सॉल्यूशन की मैं फोटो ले लेता हूं, और अगेन आप देख के काम करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। इसकी जगह आप ऐसे जा सकते हैं और इसकी जगह आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये हमारी आपस की बातें हैं। ये मैं आगे और नीचे लिख देता हूं, टू बी कंटिन्यूड, पूरा कर लेना, या प्लीज सॉल्व इट योरसेल्फ। चलिए, बहुत टाइम लग रहा है बच्चों यार इसमें तो। ये है क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, टाइम बचा है 10 मिनट। 10 को हम 12-15 तो बना ही सकते हैं, तो एटलीस्ट आज एक बड़ा क्वेश्चन, जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बल्कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर देते हैं क्विकली। ठीक है, या मुझे एक बार जज करने दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। क्या वो हो पाएगा 10 मिनट के अंदर? कोई बात नहीं हो पाएगा तो कल कर लेंगे। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का हो। ये इस तरह की अप्रोच का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ऐसे ऑप्शनल के 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना समय, इतनी एनर्जी, इतना टाइम मैं आपके साथ में वेस्ट कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। मैंने कभी भी इतना डिटेल में, इतना आराम से कभी नहीं पढ़ाया। मैंने सोचा था अभी 2 दिन में हो जाएगा, बट अब आज देखिए आप, कल से लेके आज तक पाइथागोरस के मात्र 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 4 हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें से भी 2 फालतू थे, 2 ही काम के मैंने क्वेश्चंस कराए, एक कल कराया और एक आज कराया। तो समय लग रहा है समझाने के अंदर, आराम से ढंग से समझाने के अंदर, तो प्लीज यूटिलाइज इट। ठीक है, क्या किया जाए? छोटा क्वेश्चन देख लेता हूँ, देखो एक ऐसे ही एक क्वेश्चन कराता हूँ जो मैं यूजुअली क्लास में डिस्कस नहीं करता हूँ, एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 14। ये मैंने कभी भी क्लास में डिस्कस नहीं किया, जबकि एक ठीक ठाक सा सवाल है। ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है ABCD, खुद ही बनाना पड़ेगा आपको मेरे ख्याल से। देखते हैं जरा डायग्राम दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। ओके, ABCD, ठीक है। और ये कहता है कि O इज एनी पॉइंट। तो एनी का मतलब तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बच्चों की आदत होती है बिल्कुल निशाना लगाने की, पूरा हिसाब लगाते हैं आंखों ही आंखों में सेंटर, क्योंकि बच्चों के नजर में तो पॉइंट का मतलब हमेशा ही सेंटर होता है। गलत बात मत किया करो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एनी पॉइंट है जानबूझ के कोने में, बिल्कुल कोने में, ना इधर से बीच में ना उधर से बीच में, इतना बिल्कुल ही एक मतलब बहुत ही
देखना जरा कितना कितना मतलब मैंने एक ऐसा गंदा पॉइंट बनाया है। गंदा का मतलब ये कि कहीं हिसाब में ही नहीं बैठ रहा। देखो और क्यों, और ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। ना मेरे दिमाग में फालतू के ख्याल आ रहे हैं, ना मैं बकवास कर रहा हूँ सर के साथ में कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। अभी जो बच्चा बहुत ही समझदार बच्चा, स्मार्ट बच्चा होता है, एनी पॉइंट सर ये रहा। अब उससे पूछिए कि एनी पॉइंट तो बेटा ये सारे एनी पॉइंट है, तो इतना सजा के बीच में क्यों ले रहा है? कि सर अब कोई ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा तो बोलेगा सर ये भी तो आखिर एनी है ना। हाँ है ना यार, ले लेना यार, ले ले। अब बैठा बैठा बकवास करते रहना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये बराबर है वो बराबर है, टीचर जो देगा ना इसमें जीरो फंडा, उसको निहारते रहना। इसीलिए चाहे ट्राइंगल हो, अब बताइए, देखिए रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल मैंने तमीज से रेक्टेंगल जैसा बनाया नहीं बनाया, कोऑर्डिनेटर होता है तो मैं ऐसा बनाता हूँ जानबूझ के, देखा है ना आपने हमेशा। रफ डायग्राम में भी बुद्धि तो लगती है ही। तो ये फ्यूचर में बात रखने, अभी जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें याद रखने वाली चीजें, गंदी आदत होती है। कभी भी मिड पॉइंट में मत लगाया करो, कोने ओने पोने में लगाया करो ताकि दिमाग खराब ना हो। ठीक है, अब ये कहता है बस ये हो गया गिवन। अब कहता है प्रूफ करो कि ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ये बताओ आपको, ये भी हालांकि अभी तो काम नहीं आएगी आपके, बट ये भी एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी की तरह ही है कि अगर आप किसी भी रेक्टेंगल में कहीं भी कोई पॉइंट भी ले लेते हो, कोई भी, और उसको चारों वर्टेक्स से जोड़ देते हो, तो जो डायगोनल तो नहीं है बट जो ऐसे जुड़ के बन रहा है, एक ये और एक ये, इनके दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। नॉट नाउ, फ्यूचर में आएगी काम में। बल्कि जो तुमने एक वो पढ़ा था ना, इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 13, 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, मैं आज बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले भी, वो भी प्रॉपर्टीज में ही गिनी जाती है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल के अंदर दोनों मीडियंस बना देते हो, तो अजीब सा है सुनने में, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हम दोनों मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4 गुना उस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होता है, बट नॉट नाउ। ठीक है, ये भी एक ठीक ठाक सी प्रॉपर्टी है। अप्रूव कैसे करेंगे, चलो फटाफट वो देख लेते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है इसलिए, और जैसा कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इसमें कहीं पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगने की कोई संभावना अभी नहीं है, और ऐसे में हमें कंस्ट्रक्शन का सहारा लेना ही पड़ता है। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज होती है कि मैं आपको एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट दोनों बता रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कुछ तो होते हैं सिंपल, कुछ ऐसे होते हैं कि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो जहां तक किताब के सवालों की बात है उसमें हमें कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। कल को कोई नया सवाल आया तो वो फिर हमारी सोच पे या ऊपर वाले पे डिपेंड करता है कि क्लिक कर गया तो कर गया वाली बात है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको बस इतना अगर याद है कि अच्छा ये तो सर ने बताया था थ्योरम में, तो आप यहाँ पर ओ से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन लिख लेना। ठीक है, दिस एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, अब प्रदुमन क्या बोल रहे हैं, दैट अच्छा उसमें भी कंस्ट्रक्शन है क्या, रुक जा तू यार, अपनी पर्सनल बात है ना बीच में मत डाला। चलो ये एक्स वाई, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखनी है कि ओ से आप बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल भी हो जाएगी, ये इसके पैरेलल है तो उसके पैरेलल भी हो जाएगी, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन। कोई कहेगा सर यूं क्यों, यूं, हाँ यूं भी आंसर आ जाएगा, दोनों में से कहीं भी कर लीजिए, किताब में यूं बना हुआ है आप यूं बना लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे, ये पैरेलल लाइन है तो ये 90 है, तो ये भी कितना है 90, ये भी कितना है 90, आप अब पैरेलल लगा दीजिए, और अब जैसा मैंने पढ़ाया ये सब देखिए हाइपोटेन्यूज है, ओबी ओबी, ये रहा हाइपोटेन्यूज। मैं फटाफट लिख रहा हूं बच्चों अब, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन ये, ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओडी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ओबी के बाद में ये क्यों ले रहे हैं, अब मैं यहां भी तो देख रहा हूं यार ओबी के बगल में ओडी लिखा है, तो मैं फालतू पंगा काहे को लूंगा, मैं तो इसको भी तो देखूंगा ना।
इसको देख के तो फैसला निकालूंगा, ये थोड़ा कुछ भी लिखते जाऊं। मुझे दिख रहा है दोनों को प्लस करना है, तो आजू बाजू लिखने में क्या जा रहा है, मैं क्यों लिखूं ओबी के बाद में ओसी, ओसी ये भी पाइथागोरस लग रही है, ये भी लग रही है, तो मैं तो इसके बगल में ओडी लिखूंगा, ओडी, ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओवाई स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर। और जैसा मैंने आपको सिखाया आप सारी पाइथागोरस लगा लो, ये वाला जो है ये लग गया, ये लग गया, ये लगा दो आप, ये देखो OA और OC ये भी तो सब पाइथागोरस है। OC ये रहा 90 डिग्री का, OC, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OY प्लस CY, और OA, OA का ये रहा पाइथागोरस, OA इज इक्वल्स टू OX प्लस AX। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप मैंने यही सिखाया, पाइथागोरस लिख लो। दूसरा स्टेप, जब ज्यादा होते हैं तो क्वेश्चन में दिखता है कि किसको प्लस करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये OB और OD, तो जैसा भी हर्ष झाड़ खा के गया, सबको थोड़ा ना देखना है, खाली हाइपोटेन्यूज। अब OB और OD के बीच में प्लस लिखा है तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। फिर कोई कहेगा सर इन दोनों के बीच में प्लस लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था जब 4-5 हाइपोटेन्यूज हो तो क्वेश्चन वैसे ही आसान हो जाता है। आसान मतलब उसमें आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को प्लस करके ये ले आओ, ये, और या फिर आप इसको भी प्लस कर लो और अपनी संतुष्टि के लिए इसको भी प्लस कर लो, और दोनों की वैल्यू सामने क्या आ जाए बराबर। इन दोनों को प्लस करोगे, मैं दिखाता हूं, OB प्लस OD इज इक्वल्स टू OX प्लस OY प्लस BX प्लस DY। अब या तो आप, ये तो आएगी आपका, या तो आप इन चारों का जुगाड़ करके ये ले आओ, या तो ऐसे कर लो काम, और या फिर इन दोनों को भी प्लस करके यहां लिख लो और फिर दोनों को बराबर करने की कोशिश करो। तो पहले एक बार कोशिश करते हैं कि इन चारों से, वही जो मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं, कि ये आ गया, ये आ गया, ये अनवांटेड है, ये वांटेड है। अब अनवांटेड से वांटेड कैसे लाओगे, वो क्वेश्चन को घूर घूर के देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। यू हैव 1 OX स्क्वायर प्लस OY स्क्वायर एंड यू नीड दिस। तो ये दोनों कहां से आएंगे, OA आएगा किससे, OX प्लस AX से। अब आपने इसमें घूरना चालू करा कि यार OX तो है मगर AX नहीं है। OC किससे आएगा, OY प्लस CY से। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो OY तो है मगर CY नहीं है, तो थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, देखो जरा ये भी एक रेक्टेंगल है या नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, आप चाहो तो मैं एक एक चीज को पकड़ के आपको काम करा सकता हूँ। कराऊं क्या, बोलोगे? नाम ये रहे चारों, OX, OY, BX, DY। आप कहोगे सर आप मौका मिलते ही है ना अपनी अप्रोच छोड़ देते हो, है ना, यू आर एक्टिंग वेरी स्मार्ट विद अस। जब सही नहीं लगता तो कुछ और समझ, नहीं नहीं, सेम अप्रोच ले लो। ये 4 नाम अवेलेबल है मगर तुम्हें ये 2 नाम चाहिए, लो। ऐसे पढ़ा रहा था ना मैं हर क्वेश्चन को, क्योंकि सोच तो ऐसे ही काम करेगी बेटा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इससे ये कैसे आएगा, अब तुम्हें देखना है कि अच्छा ये OX और AX से OA आ सकता है, मगर OX के साथ में AX है नहीं, और OY के साथ में CY चाहिए मगर OY के साथ CY नहीं है। अब तो देखोगे ना तुम डायग्राम के अंदर जाके, क्योंकि तुम्हें OX के साथ AX चाहिए, तो तुम देखोगे, देखें यार चक्कर क्या है, AX का है, ये रहा AX। तब आपकी बुद्धि शायद चलेगी, अच्छा ये चक्कर है, ये रेक्टेंगल है सर, तो मैं DY की जगह पर लिख दूंगा AY, AX, और अब हो गया सर प्रबंध, OX और AX मिलके बन गए OA। एम आई राइट? देख लीजिए आप। और जबकि ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि मैंने किसी साल में कराया नहीं बच्चे, मैंने कहा अपने आप कर लेगा, इसमें करना क्या है। और सेम चीज यहां देखिए, यू नीड OY एंड CY बट यू हैव दिस BX। अब इसको देख लो, BX की जगह CY लिख दो, BX की जगह CY लिखा, OY स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर, OY स्क्वायर प्लस BX की जगह CY लिख दीजिएगा, OX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर कितना होता है ये। अब बहुत इजी क्वेश्चन है यार, पकाओ मत, ठीक है। तो देखिए एक आखिरी चीज, मैं आपको चाहे कितना ही समझा लूं, मैं आपको चाहे एक क्वेश्चन को 50 मिनट तक समझा लूं, मैं आपको चाहो तो एक क्वेश्चन को 24 घंटे तक समझा लूं, रिक्वायरमेंट एक जो रहेगी वो यही रहेगी कि एक बार आपको खुद को करके देखना पड़ेगा। मैथ्स इज नॉट लाइक दिस, मैंने आपको डिटेल में समझाना,
या हर अप्रोच को समझाना, आपके माइंड को डेवलप करना, ये एक मेरा काम है जो मैं करने की कोशिश करता हूँ। बट दिस इज नॉट लाइक कि ऐसा सुनने से या समझने से आपको आ जाएगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को फ्रेश, आई डोंट नो आप में से कितने लोग, लिमिटेड लोगों को तो मैं जानता हूँ जो चैलेंज लेते हैं कि हाँ सर आज करके देखते हैं मजा आएगा, बाकी लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आप इसको छोड़िए, आपको प्रोबेबिलिटी छोड़िए, आपको स्टैटिस्टिक्स भी नहीं आ सकती है। आपने अगर पेन पेपर कंपास नहीं उठाया तो आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप कंस्ट्रक्शन भी एग्जाम में करके नहीं आ सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको छोड़िए। और क्योंकि मुझे आपके पेरेंट्स से आए दिन जो में जो मिल रहा है, कई लोगों ने तो क्लास छोड़ना चालू कर दिया है, बोले हो गए सर शुरू, निकल लो अब चुपचाप, आउट ऑफ नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क। ये बात इससे ज्यादा जरूरी है। आपके पेरेंट्स से जिससे मेरी बात हो रही है, सबका कहना यही है कि हमारे बच्चे सिर्फ आपकी क्लास सुनते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, और उनकी सिंसियरिटी वहीं तक सीमित है, खुद कुछ नहीं करना चाहते। आपको इसका नेट रिजल्ट बहुत खराब मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए प्रतिबंध। सर कंस्ट्रक्शंस में हमने डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट तो किया ही नहीं। वो यार मैंने कहा था ना, मुझे लास्ट में याद दिला देना, नहीं दिलाया। वो इट्स अ 5 मिनट्स जॉब, 2 मिनट्स जॉब, मैं करा दूंगा कभी, मुझे याद दिला देना। अभी शायद टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है तो ओ यस, तो अपन कर लेंगे, 2 मिनट का काम है, ठीक है, दैट्स ऑल।